वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। समी रेंटेड हिज हाउस टू कुर्बान फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट एन एग्रीड सम ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो रेंट पर दे दिया। आफ्टर द फर्स्ट 2 मंथ कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द रेंट। बाकिर अ नेबर being concerned with the strained relationship between Sami and Qurban paid the rent with good intention, गुड फेथ में रेंट की पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करनी किसको थी? पेमेंट करनी थी कुर्बान को, और कर किसने दी? बाकिर ने। सब्सिक्वेंटली ऑन कुर्बान रिफ्यूजल टू रीइंबर्स द अमाउंट, बाकिर ने कुर्बान से अमाउंट मांगी कि भाई मुझे दो, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे रेंट पे कर दिया था, अब तुम मुझे दे दो। तो उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने यानी बाकिर को पैसे नहीं दिए। बाकिर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम ऑन द ग्राउंड दैट ही मेड द पेमेंट टू समी विच कुर्बान वाज लीगली बाउंड टू मेक, विच वाज प्रोबेबली ट्रू। यहां तक बात ठीक है कि जी वो लीगली बाउंड टू मेक था, क्योंकि रेंट में डिफॉल्ट हुआ था, पेमेंट तो उसने करनी थी। एंड बीइंग अ कासी कॉन्ट्रैक्ट बाकिर इज इंटाइटल्ड टू द रीइंबर्समेंट। तो क्या यहां पे कासी कॉन्ट्रैक्ट राइज हो रहा है? ये क्वेश्चन है, और रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन वेदर बाकिर इज जस्टिफाइड इन हिज सूट। तो बात यह है कि जब आप रीइंबर्समेंट, क्योंकि ये कासी कॉन्ट्रैक्ट वाला सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस होना है, तो रीइंबर्समेंट करनी होती है तो वो होती है बाय पर्सन हु हैड इंटरेस्ट इन पेमेंट, और दूसरे पर्सन की वो बाउंड बाय द लॉ टू पे। तो ये दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। एक तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, दूसरा ये कि दूसरा जो पर्सन है जिसकी बिहाफ पे पेमेंट की है वो बाउंड बाय लॉ टू पे हो। बाउंड बाय लॉ टू पे तो लगता है क्योंकि पेमेंट उसने करनी होगी, लेकिन बाकिर का इसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं था। सो इस वजह से वो अपने केस में जस्टिफाइड नहीं है। ही डज नॉट सीम टू हैव एनी इंटरेस्ट इन द पेमेंट एंड देयरफॉर इज नॉट जस्टिफाइड इन हिज सूट। दोनों कंडीशन पूरी होने जरूरी हैं, सिर्फ एक कंडीशन की बेस पर जो केस है वो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।